ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 21वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नित्य नैमित्तिक कर्म विवेचन। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब हमें शिव जी के नित्य नैमित्तिक कर्मों को सुनाइए। इसी को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु जी बोले, प्रातः सोकर उठते ही उमा सहित शिव का ध्यान करें, फिर सूर्य निकलते समय अपने कर्म के लिए घर से बाहर निकल जाएं और शांति स्थान में जाकर शौचादि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। न मिलने पर चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, संक्रांति, नंदा तिथि और नवमी तिथि को दौतुन न करें तो कोई अनुचित नहीं, किंतु जल के बाहर कुल्ले ही आत्मशुद्धि के लिए कर लेवें। फिर नदी, सरोवर या घर में स्नान कर गोमयादि स्थापन कर बाह्य मल को दूर कर मिट्टी और गोबर से लीपे, बार बार स्नान कर वस्त्र धोवें, सम्यक स्नान कर राज सदृश से शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। ब्रह्मचारी और विधवा को सुगंधित आदि न लगाना चाहिए, किंतु दांतों की शुद्धि और स्नान ही योग्य है। इस प्रकार जल में मग्न हो यथाशक्ति शिव का स्मरण कर मंत्र जपे, फिर उठकर आचमन कर और अपनी आत्मा को अभिषिक्त करे। यदि वारुण जल स्नान करने में असमर्थ हो तो शुद्ध भीगे हुए वस्त्र से सिर से पैर तक शरीर को पोंछ लेवे, जिसे कपिल स्नान कहते हैं और जिसमें भस्म स्नान भी है। शिव चिंतन युक्त यह स्नान आत्मीय कहलाता है। फिर अपनी सूत्र विधि से देवादित तर्पण कर ब्रह्म तक के सब कर्मों को करें और मंडल में स्थित होकर महादेव जी की पूजा कर सूर्य को भी अर्घ दें। फिर करन्यास कर शरीर को शुद्ध करे और बाएं हाथ में जल ले गंध और सरसों सहित कुछ समूह से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करें और अपोहिष्ट इत्यादि मंत्रों से शेष जल को सूंघकर परम नासापुर से शरीर का पाप ग्रहण कर कृष्णवर्ण बाहर स्थित कर शिव ध्यान करें। फिर देवता और ऋषियों को तर्पण दे, भूतों और पितरों के लिए यथा योग्य अर्घ्य देवें अथवा लाल चंदन के जल से हाथ से सुंदर भूमि पर रक्त चूड़ादि से अलंकृत मंडल बनावें और आवरणों सहित सद्वत्तिकाय इस मंत्र से सुख सिद्धि के लिए सूर्य की पूजा करें। फिर मंडल कर अंगों की पूजा करें और मगध प्रस्थ सन्मित वहां रखे हुए स्वर्ण पात्र को ले उसमें गंध, लाल चंदन और जल से पूर्ण कर लाल फूल, तिल और कुशा तथा अक्षतों सहित दुर्वा, चिरभिट्टा, गव्य, दूध और जल से पूर्ण कर जांघों के बल पृथ्वी पर बैठ मंडल में देव को प्रणाम करें और उस पात्र को सिर पर रखकर शिव के लिए अर्घ्य दे। फिर सर्वांग शरीर में भस्म लगावें और 2 बार आचमन कर शिव का स्मरण करें। रुद्राक्षों को सिर, कंठ, हाथ और कानों में धारण करें। मस्तक में त्रिपुर लगाएं। ब्राह्मणादि हो तो श्वेत, पीला, लाल और श्याम वस्त्र धारण करें। न होने पर जो मिले वही धारण करें। नीच पुरुष उच्च वर्ण वालों के वस्त्र न धारण करें। ऊंच नीच के वस्त्र न पहने। असुच्छी में रुद्राक्ष न पहने। पूजादि में सर्वदा पहने। इस प्रकार की रचनाओं से तीनों, दोनों अथवा एक ही समय शक्ति सहित परमेश्वर की पूजा करें। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उन देव देवी का ध्यान सर्वदा करना चाहिए। गुरुदेव को सर्वदा प्रणाम करें। शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मेति चाष्टकम। अर्थात शिव महेश्वर, रुद्र विष्णु पितामह, संसार वैद्य
और सर्वज्ञ परमात्मा यह नामाष्टक जपे। व्याधि शांति के लिए उस तेजो राशि का ध्यान करें और हाथ को चंदादि से चर्चित कर ध्यान के लिए हस्त शोधन पूर्वक न्यास करें। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 21वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।